बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर ये कहा जाता है, सुना जाता है कि गुजारा नहीं होता। बड़े बड़े लोग, करोड़ों कमाने वाले, वो भी कहते हैं गुजारा नहीं होता, और माड़े लोगों ने तो कहना ही है कि गुजारा नहीं होता। लेकिन जिनका अल्लाह पर तवक्कल होता है, जिनकी हिरस और लालच इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनका गुजारा हो जाता है। वो नहीं कहते कि गुजारा नहीं होता, वो कहते हैं कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। आपके सामने 2-3 लोगों को मैं दिखाता हूँ। एक तो ये माई आपके सामने है, ये भट्ठी लगाती है, भट्टी दाने भूनने वाली। तो बचपन में हम देखा करते थे कि गांव में ऐसी भट्टियाँ हुआ करती थी, इनको चीर कहते थे, माछी कहते थे। तो ये ऐसी भट्टी लगाया करते थे, भट्टी ताया करते थे। तो उसमें उमूमन ये होता था कि हम खुद भी दाने लेकर जाते थे, उनको वो भून दिया करती थी। बिल्कुल इसी तरह की कढ़ाई हुआ करती थी, उसमें वो रेत डाला करते थे, चावलों के दाने, गंदम के दाने, कभी कभार चावलों के साथ चने के दाने हुआ करते थे। उनको फिर ऐसे ही मिक्स कर लिया जाता था, जैसे आजकल पठान हजरात चाय के साथ थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहते हैं, या फिर मूंगफली के साथ आप तिलों वाली रेवड़ियाँ खाते हैं। तो इसी तरह से चावल और चने के दाने भुने हुए उनको मिक्स कर लिया जाता था। ये एक देहात में होता था। आप दाने लेकर गए हैं तो माई चीरी यही करती थी, उनमें से थोड़ा सा अपना किराए के तौर पर, जिसको पाड़ा कहा जाता था, पाड़ा रख लिया करती थी, बाकी वो भून के आपको दे दिया करती थी। वो ज़माने लद गए। आप देहात में भी उस तरह की पट्टियाँ नज़र नहीं आती। ये लाहौर में मैंने देखा कि एक माई दाने भून रही है। तो ये है एम्पोरियम के करीब का इलाका, जौहर टाउन जी ब्लॉक है। ये बिल्कुल मुगल आई हॉस्पिटल के पीछे वाली गली, अकब साइड वाली गली है या रोड है, उसके ऊपर ये माई बिल्कुल मार्केट के अंदर भट्ठी लगाती है। ये रोड अदारा मिनहाजुल कुरान के भी तकरीबन साथ है। इस माई से मेरी टीम के लोगों ने गुफ्तगू भी की। जैसा कि शुरू में कहा कि जिन लोगों का अल्लाह पर तवक्कल होता है, जिनकी इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होती, उनका गुजारा बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। ये माई, ये खातून, ये बहावल नगर से आई है, यहाँ पे ये भट्टी चलाती है। तो जैसा कि कहा कि गांव में ये होता था कि भाड़ा देकर दाने आपको भून दिया करती थी वो माइयाँ, या कहीं कहीं हो सकता है कि चीर खुद भी मर्द हजरात भी बैठते हों। तो लेकिन यहाँ पे जो माई बैठी हुई है, ये कह रही है कि वो दाने खुद खरीदती है और उनको भून कर फिर बेचती रहती है। ये क्या कह रही है, ज़रा उसकी ज़ुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी कित्थों आए हो? बावल नगर दे। ते इत्थे कित्थे की कर रहे हैं? ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਚੱਕੀ ਤੋਂ। ਚੱਕੀ ਤੋਂ। ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨੀ ਆ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਆ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ 5 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਮਕ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਮਿਕਸ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਆਨੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਕਾਕੂ ਖਿਚਾ ਲਿਆਨੀ ਆ। ਕਾਕੂ ਖਿਚਾ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੜਾਈ ਚ ਬਣਨੀ। 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਚ ਬਣਨੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪਰਨਾ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਹੀ ਪਰਨਾ ਲਈਆਂ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪਰਨਾ ਲਈਆਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਦੋਤਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋ 1000 ਕਮਾ ਲਿਆ। 1000 ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? 1000 ਕੋਈ ਮੁੜ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਸੌਦਾ ਮੁੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੁੜ ਉਹ ਛੋਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 15,000 ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੌਕ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ।
ਹਾਂ ਚੌਥ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਬह मैं 8 बजे घरों निकलनी आज तो मेरी तबीयत खराब हुई खड़ी थी ते 8 बजे निकलनी काकू को ले आनी मुड़ काकू को लिया ते सारी सफाई सुई करनी करके ते मुड़ बानी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? इतने मैंने 2 साल 2.5 साल हो गए 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी पहले असी बावल नगर करती सी ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? तंदूर तांदी है तंदूर ਤੰਦੂਰ रोटियां लांदी है ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? हाँ लांदे ने ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। हाँ सारी जिंदगी काम में चली गई ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ मेरा बंदा फौत हो गया ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ? टीवी है ਤੇ ਇਹ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੋ? आ चने भुनने चावल भुनने वा 2 छे भुनने वा ਚਣੇ चने चावल ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਕਈ ਦੇ? ਉਹ ਮਕਈ ਲੈਂਦਾ ਦਾਇਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਈ ਐਡੀ ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋੜੋ ਜਿੱਤੇ ਚ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਉਹਨੇ ਚ ਰਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ को ਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾਵੇ 10 ਦੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ हाँ मिलाद ही मैं बड़ी शौकीन है मैं आप करानी है आप मैं जो सरे मैं आप देख भी करनी है सारा कुछ करनी है मैं आप मिलाद वाली करे सुदानी मैं आप करनी हाँ जी ते बस छोरी पर ना ते मेरा दिल चाहता है भी मैं मदीने जाना है ਅੱਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ मैं मदीने जाना है इंशाल्लाह मैनू बड़ी शौक है मदीने जाने का ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा तो ये आपने इस माई की ख्वाहिश भी सुन ली कि वो चाहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाए, वहाँ ये हाज़िरी देना चाहती है। तो ये सबील कैसे निकलेगी? उसे यकीन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। वो पाई पाई जोड़ रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी देने के लिए। इस माई की ख्वाहिश यकीनन पूरी होगी। कब पूरी होगी? जब वहाँ से बुलावा आ जाएगा। और फिर इस माई की तरफ से ये कहा गया कि उसको जो भी आमदन होती है उसमें से वो ख़ुद भी मिलाद करवाती है। तो नाज़रीन ये ज़रा देखिए, इस माई का जज्बा देखिए कि इसी आमदन में से उसने अपने बेटे की शादी की, अपनी 5 बेटियों की शादी की, एक नवासी इसने अपने साथ रखी हुई है, उसकी भी ये शादी करना चाहती है और मदीना भी जाना चाहती है। उसने कहा कि मांगना मेना है, शर्म है, मांगना शर्मनाक है। मैं मांगती नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। तो ये जिस तरह से ईंधन इसने इकट्ठा किया है, देहात में भी इसी तरह से जो माछी होते थे, चीर होते थे, वो ईंधन इकट्ठा कर लिया करते थे। हमने तो ये देखा कि उस माई के पास जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, जो दाने भुना करती थी, उन्होंने ऐसा कोई साथ नहीं बिठाया होता था जो पट्टी में आग भी जलाता जाए, उसमें ईंधन डालता जाए। लेकिन इसने अपनी बेटी को साथ बिठाया हुआ है। दोनों माँ बेटियाँ ये अपना रिज़्क़ के हलाल कमा रही हैं। इस माई ने कहा, इस खातून ने कहा कि वो मांगने को मेना समझती हैं, ताना समझती हैं, एक जुर्म समझती हैं, गुनाह समझती हैं, तो वो मांगती नहीं हैं, मेहनत करती हैं। तो हम आपको कुरैशी साहब से भी मिलवाते हैं। कुरैशी साहब ये अपनी नौइयत का वाहिद किरदार हैं, या अपनी नौइयत का एक किरदार हैं। जब मैं ऑफिस आता हूँ तो नहर से उतरते ही मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे मुड़ना पड़ता है। तो उसके साथ ही सामने गटर के ऊपर एक खातून बैठी होती है, इसका नाम सकीना है। ये भी किसी और इलाके से शायद पतों की से ये आकर यहाँ पे बैठती है। सकीना बीबी की हाल तेरा?
तो बच्चे ठीक ठाक ने? सर्दी सर्दी की वजह ही है। अच्छा, और उससे थोड़ा आगे आए, 50 कदम आगे आए तो एक आपको वहाँ पे बैठा हुआ आपको शख्स नज़र आएगा। वो जैसे ही किसी गाड़ी को देखता है तो अपना हाथ सामने कर देता है। जब सुबह होती है तो वो, जब आप नहर से लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं तो वो राइट साइड पे बैठा होता है। दोपहर को वो फिर दूसरी साइड पे, राइट साइड पे बैठ जाता है, दाएं हाथ बैठ जाता है। तो इससे मैं अमूमन बात कर लेता हूँ। कुरैशी साहब की हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत नाल हो? बाजा के गड्डी होंदी यार मेरे थले दे हुए। हाँ, और सुना बच्चे ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। बस शुक्र ही चाहिए अल्लाह तन तुसी अपना सुनाओ। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पिंड कदों गए हो? पिंड जी को नहीं गए तो परसों पहले तो जाना है जी। अच्छा वो पता ही है ना नाजम साहब अरे आ गए थे जी। अच्छा, तो पोतरी की शादी करूँ ने ना। कौन है? नाजम साहब मुमताज साहब पप्पू का चाचा। हाँ, ओ, अच्छा। हाँ जी शादी करूँ पोतरी। तो पिछले दिनों जी शादी हुई है उन्हों दी? हाँ जी पिछले दिनों तुसी कहंदे शादी हुई उन्हों दी कोई? किन्ना दी जी? वो पप्पू शाह दे पुत्र दी? हाँ जी वो अगले दे हुई है वो अच्छा। पोतरी दी होती। अच्छा, और जी सद्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? और जी मां उन्होंने नौकर आखे भाई आमी मां को नहीं किया जी। अच्छा भी ले लो। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह तेरी याती करे आमीन। ना भी देओ ना ऐसे कुछ पेट दे ऐसे मन हाँ जी। बहुत सी नौकर है ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕੌਮ ਦੇ? हाँ जी कुरैशी हैं जी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਾਲੇ ਮਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਅੰਕਲ ਬਲਿਆਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਸੇਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਫ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸੋ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਨੇੜੇ हाँ, नेड़े हो गया, ठीक है। अच्छा जी कुरैशी साहब, ਚੰਗਾ ਜੀ। अल्लाह दे हवाले। ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤੀ करे आमीन। बल्कि ऐसे ही क्या, जैसे इशारे पर मैं गाड़ी रोकता हूँ, अगर कोई वहाँ पे मांगने वाला आ जाता है तो ये मांगने वाले भी ऐसे आपके शीशे पर दस्तक देते हैं जैसे आपके बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। जब इनकी तरफ नज़र उठती है तो हाथ माथे पर रख कर सलाम करते हैं और हाथ आगे फैला देते हैं। मैं अमूमन इनके साथ बात भी कर लेता हूँ ज़्यादा देर तक। इशारा बंद रहे तो थोड़ी सी तफसीली बात हो जाती है कि कहाँ से आए हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, उनका क्या कर दिया, कहाँ पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो ये बता देते हैं। तो ये बता देते हैं। जो भी बंदा आपको मिलता है एक नई कहानी आपके सामने आती है। जब आप बात करते हैं कहानी की तो आपको हर जगह पर हर चीज़ में एक नई कहानी नज़र आएगी। आप किसी दरख्त को देख लें, आप सड़क पर पत्ते को गिरे हुए को देख लें तो उसकी भी एक कहानी है कि वो पत्ता कैसे गिरा, कहाँ से आया और वो हवा में उड़ता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, बिल आखिर उसका मुस्तकबिल क्या होना है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। ये कुरैशी साहब से मैंने बात की तो ये हमारे इलाके के निकल आए तो उन्होंने भी कहा कि किस तरह से उनके इलाके का MNA और उनके इलाके का जो वज़ीर रह चुका है उसके बच्चों की, उसके भतीजों की, उसके भतीजियों की शादी होती है तो कुरैशी साहब को वो ज़रूर साथ मिलाते हैं। तो इन कुरैशी साहब की तरफ से जो मुझे बताया गया था, उन्होंने कहा कि आपके गांव में फ़लाँ नाम का बंदा रहता है। मैंने कहा जी बिल्कुल रहता था, वो फौत हो गया। उसने कहा हाँ बिल्कुल वो फौत हो गया, उनको वो जानता था। 2-4 दिन के बाद मेरी फिर इन्हीं कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। मैंने फिर उनको हवाला दिया कि हमारे इलाके में वो शख्स भी रहता है जिसको आप जानते हैं। उसने कहा कि वो मेरा मसेर है, यानी खालाजाद भाई है, वो मिरासी था, ये कुरैशी हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी मर्ज़ी है या फिर किस्मत का लेना देना है कि कोई कुरैशी रहता है, कोई मिरासी बन जाता है। लेकिन ये जो मिरासी हमारे गांव में रहते थे ये मिरासियों वाला काम नहीं करते थे। सर्दी उनको बहरहाल मिरासियों की तरह लगती थी लेकिन वो हजामों वाला काम करते थे। ये कुरैशी साहब जो हैं, ये जब मैं सुबह आता हूँ, आजकल शदीद सर्दी होती है तो इनके एक हाथ में अमूमन
कहवे का कप होता है, कुर्सी अपने साथ लेकर आते हैं। जो मैंने कहा था कि एक मुनफरिद किरदार है। मुनफरिद किरदार इस तरह से हैं कि ये कुर्सी पर बैठकर मांगते हैं। मैंने इनसे पूछा कि कुर्सी कैसे आप कहाँ पे रखते हैं? उन्होंने कहा कि एम्पोरियम के पीछे इनका घर है, वहीं से कुर्सी अपने साथ लेके आते हैं और साथ ही ले जाते हैं। आते भी रक्शे पर हैं, जाते भी रक्शे पर हैं। तो खोखर चौक में एक खातून मांगा करती है, उनसे बात की तो उसने कहा कि मैं शाहदरा से आती हूँ। शाहदरा से वो 300-400 रुपये का रक्षा करवा के आती है। तो यहीं पे एक मुझे राना साहब भी मिल गए। उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूँ, मेरा ताल्लुक पिंडी भटिया से है। वो भी कह रहे थे कि उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने नाम भी कोई बताया था। इसके अलावा एक और किरदार भी मुझे वहाँ पे अमूमन मिल जाता है। उसने सिर्फ कहा है कि वो मुस्लिम शेख है और उसने अपना नाम मियाँ खान बताया था। तो मियाँ खान साहब भी यहाँ पे मांगते फिरते हैं। बहरहाल हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा तवील हो गया। बात हमने माई से शुरू की थी। अपने गांव में बहावल नगर में ये तंदूर पर रोटियां पकाया करती थी। बहरहाल वो यहाँ पे आई, उसको ये बेहतर लगा कि यहाँ पे कौन सा कारोबार चल सकता है, किस काम में वो कामयाब हो सकती है। तो इस काम में वो कामयाब है। वो खुद कहती है कि मैं 1000 रुपये रोज़ का कमा लेती हूँ। हो सकता है कि उनकी आमदन इससे भी ज़्यादा हो और कुछ लोग उनकी मदद भी कर जाते हों। तो उनकी मदद हो सकता है कि इस खातून की मदद कोई ऐसा शख्स कर दे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ख़ुद भी हाज़िर होना चाहता है। इसकी भी हो सकता है कि किसी की तरफ से मदद हो जाए, लेकिन ये माई अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से वहाँ पे जाना चाहती है। ये तो बात होगी इस खातून की। इसके साथ ही इन साहब से भी आपकी मुलाकात थोड़ी सी करवा देते हैं। इसके 3 बच्चे हैं, ये भी लाहौर से बाहर से आए। इसने छलियों का ये ठेला लगाया हुआ है, ये भी अपनी रोज़ी कमा रहा है। बहरहाल मांगने से बहुत बेहतर है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कित्थे आए हो? ਜੋਰਟਨ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਮਨ ਜਵੇਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ। 10-12 ਸਾਲ ਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਯਹੀ ਕਰ ਤੇ रहा ਕੋਈ हूँ। बचत की आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? किस तरह गुजारा कर रहे हो? आज 15 किलो सिटे लगाए ने, 15 किलो सिटे लगाए ने तो यही पे ने थोड़े से, तो वो भी बिक नहीं रहे। बड़े हालात खराब ने। निक्के छोटे छोटे बच्चे ने मेरे 3। बस खर्चा ही मसे पूरा हो रहा है। बस 400 500 600 दे लै जाए भी दरजाना दा, बस वो जाते शाम नू खा पी जाईदा। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस इन्ना ही 500-600 ही बस। 500-600 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस मुड़ बच्चे गुजारा कर लेंदे ने मुड़। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 बच्चे ने। ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ? ਇੱਥੇ ਜੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈ, ਜੁੱਗੀ ਲਾਈ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ। ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ? ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਉਸਕੋ ਪੈਸੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਜੀ। ਤੇ 500 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਿਸਾਬ से। ਤੇ 7 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬਸ ਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 600-700 500 ਕਦੇ 600 ਕਦੇ 700 ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਰਚਾ ਬਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 500-600 700 ਲਿਜਾਵੀ ਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਸ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦਾ ਲੈ 5-6 ਰੋਟੀ ਲੈ ਵੀ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बस इस तरीके हालात बड़े ख़राब ने। अब आपको आखिर में दिखा देते हैं। ये खान साहब हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई बात तो नहीं की, हमारी टीम के साथ इन्होंने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन ये भी अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। कहाँ से आए हैं इस पर फिर कभी बात करेंगे। ये मैं यहाँ पे रोज़ाना वॉक के लिए जाता हूँ इस पार्क में, इसके सामने इनकी रेडी लगी हुई है। तो किसी भी दिन इनसे थोड़ी सी
गुफ्तगू हो जाएगी। ये देखें कि ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ें रख के वहाँ पे बेच रहा है। मांगने से बहरहाल बहुत बेहतर है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, माई से सबक हासिल कीजिए जो कहती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हो जाता है। 1000 रुपया वो रोज़ाना का कमाती है, 35-40 हज़ार रुपया उनका महीने का बन जाता होगा। उनके साथ उसकी नवासी है, तो उसकी बेटी है, तो बाकी अपने बेटे के लिए भी वो कुछ ना कुछ करती है। बेटा भी उनके साथ रहता है, बेटे के लिए भी कुछ ना कुछ करती है। बेटा भी मेहनत मजदूरी करता है। एक घर को उसने पाला, बच्चियों की शादी की, बेटे की शादी की, नवासी की शादी करना चाहती है, और उसका अल्लाह पर तवक्कुल है। जब किसी का अल्लाह पर तवक्कुल हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। यही इस माई की तरफ से हमें दिया गया सबक है। तो वैसे जिनका पेट दौलत से नहीं भरता, उनका फिर पेट कब्र में जाकर कब्र की मिट्टी से भरता है। तो हमारे सियासतदानों को देख लीजिए, अरबों खरबों रुपया आपका, हमारा, पाकिस्तान का, रियासत का, गरीब आदमी का, सब लोगों का लूट कर खा गए। तो अब ये क्या खाते हैं? रोटी से खाने से ज़्यादा ये दवाइयाँ खाते हैं। किसी ने कहा था कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो फिर जवानी में, लड़कपन में इतना खाओ जिस तरह दवाई खाई जाती है। खाने को दवाई समझकर खाओ, थोड़ा सा खाओ, और ये देखो कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, कैसा खाना ज़रूरी है जो आपको सेहतमंद रखेगा। तो ये आपका अब का खाने को दवाई समझकर खाया हुआ, जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो फिर आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात कहीं से कहीं निकल गई। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।